नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। शिल्पा शेट्टी काफी लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर रही, लेकिन अब वो जल्द ही फिल्मों में नजर आने वाली है। उनकी फिल्म निकम्मा भी जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें शिल्पा शेट्टी नजर आएंगी। ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने अभी हाल ही में अपना 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसके बाद उनसे जुड़े हुए कई किस्से कहानियां खबरों में बने हुए हैं। अब एक और किस्सा सामने आया है जो खुद शिल्पा शेट्टी ने सुपर डांसर के मंच पर बताया था। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने बताया था कि जब वो अपनी मां के पेट में थी तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी, और डॉक्टर्स ने के मना करने के बावजूद भी उनकी मां ने उन्हें अपने कोख में रखने का फैसला किया था। और ये बात खुद शिल्पा शेट्टी ने कही थी। और फिर उनकी मां ने कहा था कि अगर ये बच्ची जिंदा रह गई या ये बच्चा जिंदा रह गया तो फिर वो बॉर्न सर्वाइवर कहलाएगा। ऐसे में शिल्पा शेट्टी ये बताते हुए बेहद ही भावुक हो गई थी। तो क्या है ये पूरा किस्सा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। शिल्पा शेट्टी बड़े पर्दे पर फिल्मों के जरिए तो छाई रही है, वहीं छोटे पर्दे पर भी एक्ट्रेस ने दर्शकों का खूब दिल जीता है। शिल्पा शेट्टी कई सारे टीवी रियलिटी शोज में नजर आ चुकी है। शिल्पा इंडियन टेलीविजन से लेकर ब्रिटिश टेलीविजन में भी दिख चुकी है। भारतीय पर्दे पर शिल्पा को डांस रियलिटी शो सुपर डांसर में बतौर जज बहुत पसंद किया जाता है। शो में एक बार शिल्पा शेट्टी को खुद से जुड़ा किस्सा याद आ गया था, जिसे सुनाते हुए वो रियलिटी शो में ही रो पड़ी थी। दरअसल शो में एक कंटेस्टेंट ऑडिशन के लिए आया था। ये छोटा सा बच्चा था जो सुपर डांसर के मंच पर आया था। इस दौरान बच्चे ने अपने फ्री स्टाइल डांस से सबको चौंका दिया था। ग्वालियर के 8 साल के देव ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि सब देखते रह गए। शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बासु तीनों की आंखें बच्चे के परफॉर्मेंस को देखकर नम हो गई थी। गीता कपूर ने इस दौरान बच्चे से कहा कि बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पाते, आपने 8 साल की उम्र में ये कर दिखाया। शिल्पा ने देव की मम्मी से पूछा तो पता चला कि देव 2 साल से डांस सीख रहा है। तब बच्चे की मां ने बताया था कि जब उनका देव बहुत छोटा था तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, 2-4 दिन का मेहमान है। बच्चे को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। देव की मम्मी ने बताया कि देव का इंटरेस्ट शुरू से डांस में था, ऐसे में उन्होंने उसे डांस क्लास में डाल दिया। बाद में डॉक्टर्स ने भी हैरानी जताई। शिल्पा शेट्टी इस दौरान बहुत भावुक हो गई। शिल्पा ने बताया, जब किसी में कोई कमी होती है ना तो आप उसे सर्वाइव कर जाते हैं और आप बॉर्न सर्वाइवर कहलाते हैं। शिल्पा ने आगे बताया था, जब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी तो डॉक्टर ने कहा था मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। 6 महीने तक मेरी मम्मी ब्लीड कर रही थी। सॉरी, ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी मम्मी इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अगर ये सर्वाइव कर जाएगी तो ये बॉर्न सर्वाइवर होगी। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी सिर्फ इस किस्से को लेकर ही नहीं, वो कई और दूसरे किस्सों को लेकर भी अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शिल्पा शेट्टी को फिटनेस क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपने जिम और अपनी एक्सरसाइज से लेकर वो अपनी तमाम पर्सनल ज़िंदगी की चीज़ों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जिसे उनके फैंस भी खूब पसंद करते हैं। शिल्पा शेट्टी के रील्स वीडियो भी फैंस को खूब पसंद आते हैं, जिसमें वो कभी अपने बेटे वेयान तो कभी अपने पति राज कुंद्रा के साथ रील वीडियो बनाती हुई नजर आती है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने अपना 46वां बर्थडे मनाया है, जिसके बाद से उनसे जुड़े कई किस्से और कहानियां खबरों का विषय बने हुए हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि शिल्पा शेट्टी अपने पिता की वजह से एक बार बुरी तरह फंस गई थी। दरअसल शिल्पा शेट्टी के पिता का निधन साल 2016 में हो गया था। इसके बाद एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी के पिता ने उनसे 21 लाख रुपए लिए थे और इसके बाद उन्होंने ये वापस नहीं लौटाए थे, और इसमें उन्होंने शिल्पा शेट्टी का नाम भी लिया था। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने भी इस बात पर अपनी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस शख्स को ऐसे तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो हमारी कार का मैकेनिक है। इसके बाद उन्होंने कहा था, यानी बिजनेसमैन ने कहा था कि उनके पिता ने, शिल्पा शेट्टी के पिता ने उनसे 21 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लिए थे और वो लौटाए नहीं थे। उन्होंने ये पैसे साल 2017 में लौटाने थे, लेकिन इससे पहले ही साल 2016 में शिल्पा के पिता का निधन हो गया था। उसके बाद शिल्पा और उनकी माँ और उनकी बहन ने ये कहा था कि हम नहीं जानते, लेकिन इस बिजनेसमैन का ये कहना था कि इनकी माँ और बेटी सभी को इस बिज़नेस के बारे में पता था और ये लोग भी उस बिज़नेस का हिस्सा थे।
वहीं आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी को लेकर अभी हाल ही में एक बुरी खबर भी आई थी। दरअसल ये कि उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। शिल्पा शेट्टी के बच्चे, उनकी मां, उनके सास ससुर और यहाँ तक कि उनके पति और उनकी 1 साल की बेटी भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई थी। अकेली शिल्पा शेट्टी ही ऐसी बची थी पूरे घर में जो कोरोना नेगेटिव पाई गई थी। ऐसे में शिल्पा शेट्टी के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए सुपर डांसर रियलिटी शो की भी शूटिंग बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका परिवार ठीक नहीं हो जाता वो इस शो की शूटिंग नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत चुनौतीपूर्ण दिन बिताए थे और शिल्पा की मेहनत का ये नतीजा रहा कि उनका पूरा परिवार कोरोना से ठीक हो गया। शिल्पा ने खुद बताया था कि उनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया है और सभी डॉक्टर्स की सलाह का पूरा पालन कर रहे हैं और सभी ने खुद को होम क्वारंटाइन किया हुआ है। वहीं कोरोना से ठीक होने के बाद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने उन्हें सुपर वुमेन बताया था कि कैसे उन्होंने अकेले ही पूरे परिवार को इस मुश्किल दौर में संभाला और सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।